नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिसमें आपकी कंफ्यूजन सॉल्व होगी, जिसमें आप कब पैसे को सेव करना चाहोगे और कब इन्वेस्ट, वो कंफ्यूजन सभी के अंदर रहता है, जिसके कारण वो अपने पैसे को बैंक में सेफ समझते हैं और वो समझते हैं कि हाँ हम फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर रहे हैं। कोई ऐसा समझता है कि वो है ना अपना पैसे को घर में रखते हैं और सेव है, इसका मतलब वो फाइनेंशियली फ्रीडम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सही तरीका बताएंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और आप फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर पाओगे, अपने सपने को पूरा कर पाओगे। तो आज की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है और आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे मेन पॉइंट क्या है? वाई सेविंग इज इम्पॉर्टेंट। क्यों सेविंग इम्पॉर्टेंट है, हमें सेविंग करना इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, ये भी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। क्योंकि सेविंग क्या होती है कि हम पहले से ही, बचपन से ही सिखाया जाता है, जो भी पैसा हमें मिलता है उसमें से कुछ पैसे हमें सेव करना चाहिए। अच्छी बात है, सेव करके उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये हमें कोई नहीं सिखाता है, सिर्फ सेव करना बताया जाता है। इसी कारण हम फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो वहां से आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। जैसे आप कोई बीज बोते हो तो उसमें बहुत ज्यादा फल लगता है, लेकिन अगर वही आप खा जाओगे एक फल को तो वहां से आपका कोई कुछ नहीं निकलता है। तो आप थोड़ा सा पैसे जो सेव किए हुए हैं उसको अगर आप है ना कुछ खर्च में यूज कर दिए तो उसके बाद तो आपका पैसा का कहानी ही खत्म है। तो उसके बाद तो आप है ना जो ग्रो करने के बारे में, जैसे एक पेड़ लगाते हो वहां से अनेकों फल निकलता है, वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। सेम उसी तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए समझते हैं। तो सेविंग का बेसिक मतलब होता है पैसा संभालना। पहले तो आपको पैसा संभालने आना चाहिए, बचाने आना चाहिए, जिसमें आप संभालते इसलिए हो क्योंकि आप सोचते हो कोई इमरजेंसी आ जाए और कोई एक्सपेंस के लिए, हेल्थ इश्यूज आ जाए, जॉब चला जाए, फैमिली प्रॉब्लम, ये सारी चीजें के लिए आप कभी भी निकाल सकते हो। यानी कि इसके लिए आप पैसे को ऐसे जगह सेव करते हो जहां से आप कभी भी निकाल सकते हो। तो आपको एक चीज लगता है, पहले के जमाने में लोग घर में सेव करते थे, ठीक है, उसके बाद उनके लिए बैंक आ चुका है, वो बैंक में सेव करते हैं, या उससे ज्यादा हो जाता है तो 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के लिए एफडी बैंक में करवा लेते हैं। तो ये कम रिस्क है, पैसा सेफ है, पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि आपको एक बात बता दें कि आपके घर में इमरजेंसी आएंगे, ठीक है, आप तोड़ोगे उस समय, लेकिन अगर आप सेव ही के चक्कर में रह गए तो आपका पैसा जो आपको रिटर्न्स देना चाहिए वो नहीं देगा। सेविंग का प्रोसेस कहाँ से आता है? जब आप है ना सेविंग करना स्टार्ट करते हो तब इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस आता है, क्योंकि जब आपके पास पैसे बचेंगे फिर आप सोचोगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन बहुत सारे पर्सन है ना सेव ही नहीं कर पाते। तो पहले आप सेव करना सीखिए, क्योंकि सेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको इमरजेंसी में काम देता ही देता है, लेकिन अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो कुछ पैसे तो आपको बचाना पड़ेगा और सही जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब समझेंगे कि बाय इन्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। इन्वेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? हमें अगर हम सेव कर लिए तो वही तो काफी है, हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिए कि आपके पास एक सेब है, इस आ गए, बात खत्म। लेकिन यहाँ का बीज को अगर आपने रोप दिया तो इसमें अनेकों सेब निकलेगा। तो ये आपकी सेविंग है। और जो पेड़ यहाँ पे इस बीज से आपने लगाया, ये पेड़ लगाया, ये आपकी इन्वेस्टिंग है। ये आपकी इन्वेस्टिंग है। तो सेविंग आपको थोड़े टाइम के लिए रहता है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको माने ग्रो कर देता है लाइफ टाइम के लिए। आप है ना वहां से कुछ कुछ निकाल के अपना गुजारा कर सकते हैं, या आप है ना अमीर भी बन सकते हैं। पैसा इन्वेस्टिंग कहाँ पे कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। पैसा को ग्रो करना, महंगाई को बीट करना, यानी कि जब आपकी महंगाई होती है तो आपके पैसे की भी कमी पड़ जाती है और पैसा भी आपका, जैसे अभी आप 100 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, और 1 साल बाद आप निकाले तो उसकी वैल्यू
आपकी है ना 94 रुपया बच जाएगी, क्योंकि हर साल 6% महंगाई बढ़ रही है, तो आपके पैसे की वैल्यू भी कमती जा रही है। तो इसीलिए बीट क्या कर सकता है, इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग में क्या है कि उसी तरह से वो भी ग्रो करता है, तो आपको पैसे की वैल्यू बढ़ती जाती है। वेल्थ बनाना, बड़ा गोल को अचीव करना, कंपाउंडिंग का मैजिक, थोड़ा रिस्क पर लॉन्ग टर्म में बड़ा रिटर्न्स। यानी कि कंपाउंडिंग का मजा क्या होता है कि अगर आप 100 रुपये लगाए तो 100 रुपये का जो इंटरेस्ट बना 10 रुपया, और 110 का फिर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, फिर 110 से 120 होगा उसका इंटरेस्ट मिलेगा। ये होता है कंपाउंडिंग का मजा। बड़ा गोल अचीव करना है तो आपको वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा। सेविंग आपको उस तरह से आगे नहीं बढ़ा सकती, इस बात को ध्यान में रखिए। लॉन्ग टर्म में अगर आप बड़ा अचीव करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में आप है ना उसे रिटर्न्स का वेट कीजिए। शॉर्ट टर्म में आपको शॉर्ट ही पैसा मिलेगा, जो आप सोच के जा रहे हो कि हाँ 1 लाख 2 लाख 5 लाख 20 लाख, तो उस तरह से लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा। महंगाई को बीट वही कर सकता है जो आप इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आपके पैसे की वैल्यू को बढ़ाती है, और सेविंग ऐसी एक प्रोसेस है जो आपके पैसे की वैल्यू को कम करती है। और लेकिन आपको सेव भी करना चाहिए, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सारे पैसे को सेव भी ही लगा दिए तो आपके लिए अच्छी नहीं है। ये आप सारे पैसे को इन्वेस्टिंग में लगा दिए और आपको जब इमरजेंसी आया तो आप जब इन्वेस्टिंग को तोड़ते हैं तो आपका वो भी मजाक किरकिरा हो जाता है, रिटर्न का कोई लेना देना नहीं। तो आप है ना अगर 30% पैसा रखते हैं अपने है ना इमरजेंसी के लिए तो सही है, लेकिन अगर आप 20% ही इन्वेस्ट करते हैं फिर भी आप ग्रो करोगे। इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए? इमरजेंसी फंड 3-6 मंथ का एक्सपेंस होना चाहिए, यानी 3-6 मंथ में आप जो एक्सपेंस करना चाहते हैं यानी जो खर्चा करना चाहते हैं उसके लिए आप इमरजेंसी फंड बनाइए, क्योंकि 3-6 मंथ में हर साल में ऐसा कुछ आता है जिसकी वजह से आपके पैसे को नीड होती है एक्स्ट्रा, और उसके लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना ही चाहिए। बैंक सेविंग, एफडी, लिक्विडिटी फंड, हेल्थ टर्म इंश्योरेंस ये लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं जहाँ पे अगर हेल्थ इंश्योरेंस का है ना बड़ा खर्चा आ गया तो हम वहाँ पे हिल जाएंगे, मेरा जो भी सेविंग है जो भी इन्वेस्टमेंट है सब खत्म हो जाएगा और सारा पैसा यहीं पे आके लग जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ही सही मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस सभी का वीडियो है, जाके आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये सारी चीजें की वीडियो है, तो आप एक बार चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मिडिल क्लास है, अभी थोड़ा थोड़ा से उठना चाहते हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजों को पहले से मैनेज नहीं करेंगे तो यहाँ पे जाके हमें है ना अगर हेल्थ प्रॉब्लम कोई आ गई और उसी में पैसा लग गया तो पूरा सपना किरकिरा हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं होता है। टर्म का भी आपको पता है कि कुछ ऐसा हुआ तो आपको हेल्प करेगा आपके फैमिली के लिए। तो आप इमरजेंसी फंड जान गए कि इमरजेंसी फंड क्यों रखना चाहिए, कहाँ कहाँ रखना चाहिए, जिससे आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एफडी, लिक्विडिटी फंड, टर्म हेल्थ ये सारी चीजें करवानी चाहिए इमरजेंसी के लिए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म से चलते हुए 1 से 2 साल के गोल अचीव कर रहे हो तो एफडी, आरडी, डेट फंड कर सकते हैं। अगर आप है ना म्यूचुअल फंड ये सारी चीजें सोच रहे हैं तो ये है ना लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप 5 साल से ज्यादा का गोल सेट कीजिए, जिसमें स्टॉक्स, गोल्ड या म्यूचुअल फंड, एसआईपी ये सारी चीजें करवाइएगा तो आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। इसकी भी वीडियो है जिसमें आपको 500 से है ना कैसे आप भी है ना 1 करोड़ या 50 लाख रुपया बना सकते हैं, 50 लाख ही लेते हैं, 50 लाख रुपया बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको है ना म्यूचुअल फंड, स्टॉक, गोल्ड ये सारी चीजें में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी 20 साल 15 साल ऐसे माइंडसेट से। इससे कम अगर आपका है तो आप फिर यही आगे शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में आप आरडी, एफडी, डेट फंड ये सारी चीजें करवाइए, आपके लिए सही है, आपके आगे ग्रो भी करेगा। हाउ मच टू सेव, हाउ मच टू इन्वेस्ट, यानी कैसे हम इन्वेस्ट करें और कैसे हम सेव करें पैसे को। तो आप कैसे सेव कर सकते हैं पैसे को और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो वो बताते हैं। 50-50-30-20 बजटिंग रूल्स, यानी ऑलरेडी इसके भी वीडियो मेरे चैनल पे जिसको आप जाके देख सकते हैं। 50% डेली नीड्स के लिए आप
सकते हैं खर्चा, जिसमें आप 50% है ना जो भी आपकी खर्च है उसके लिए करिए। 30% आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपके पैसे का कोई ग्रो नहीं होगा और आप सपने देखते रह जाओगे। 20% आप सेव कर सकते हैं इमरजेंसी के लिए और वो शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, जैसे एफडी आरडी और डेब्ट फंड में आप जा सकते हैं 20% से, जिससे क्या है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं गोल्स को वो भी पूरा होगा। आपको कोई इमरजेंसी आ रही है उसको भी आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसी आपकी सैलरी है उस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन सैलरी का 30% होना चाहिए। अगर आपका 10,000 रुपया है तो 3,000 आपकी इन्वेस्टिंग में जानी चाहिए, जिससे क्या है कि आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। लेकिन अगर यही सोच लो कि 3,000 कैसे करेंगे तो वहां पे जाके आप फंस जाओगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे और यही सोचते सोचते आपका दिन निकल जाएगा। तो ये 5 जो रूल्स है ये आपको आगे बढ़ाने के लिए, अगर इसकी पूरी डिटेल्स वीडियो चाहिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप जाके उसको विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। हर एक पॉइंट का वीडियो है जिसमें आपको अच्छे से समझाया गया है सेविंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, आप है ना इमरजेंसी फंड क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, हाउ मच सेव इन्वेस्ट, ये सारी चीजें हैं और 50-30 रूल्स, ये सारी चीजें हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये आपको शॉर्ट टर्म में बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कुछ गलती भी करते हैं जब ये सारी चीजें उनको पता भी रहता है तब भी वो क्या गलती करते हैं, जब ये प्लानिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं इमरजेंसी फंड बनाकर ही इन्वेस्ट शुरू कर देते हैं। यानी इमरजेंसी फंड आप बनाइए, ठीक है, उसको पहले एक साइड में रखिए, पहले उसको बनाना सीख जाइए, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग कीजिए, नहीं तो दोनों में से एक भी नहीं होगा और आपका पैसा कहीं का भी नहीं रहेगा। सिर्फ आरडी एफडी या आरडी पे डिपेंड मत रहिए, आप इन्वेस्टिंग के बारे में भी सोचिए। वो एक एफडी हो गया जिस फिक्स डिपॉजिट जिसमें आप एक बार में पैसे डालते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग क्या होता है थोड़ा थोड़ा आप रोज इन्वेस्ट करते हो। इमोशनली डिसीजन ना ले, क्या होता है इमोशनली डिसीजन लेते हैं क्योंकि मेरे फैमिली ये कर रही है तो हम यही करेंगे, वहां पे ग्रो हो या ना हो आप रुक जाते हो, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी डिसिप्लिन फॉलो करें तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर अभी कुछ दे सकता है आपको, आप सपने को पूरा करना चाहते हैं, 20 साल में आपका ये सपना है या 25 साल में, तो ये सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी ही दे सकती है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें लाखों इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर रिव्यू करें, यानी रेगुलर रिव्यू इसलिए करें क्योंकि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या ग्रो हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें तभी आप है ना आगे बढ़ सकते हो कि पैसा कहाँ जा रहा है, सही जगह है या नहीं है। तो ये सारी चीजें की वीडियो मेरे चैनल पे जाके एक बार विजिट कीजिए, देखिए। जिसमें सबसे बड़ी गलती यह लोग करते हैं कि बिना प्लानिंग के पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं और कोई रोड मैप नहीं होता है। तो ये सारी चीजें की रोड मैप हम आपको दे दिए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस रोड मैप पे आप चलोगे या नहीं चलोगे, क्योंकि ये सारी आपकी है ना, क्योंकि यही नहीं कोई बताता है इन्वेस्टिंग, ये सारी चीजें आपको बताया जाता है, लेकिन कब स्टार्ट करना चाहिए, जब आप 20 के हो जाओ तब से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप 18 में नहीं कर पा रहे हो तो 20 से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप आगे दिन जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे। क्योंकि अभी जो आपको पॉकेट मनी मिल रहा है इधर उधर खर्च कर रहे हो, उसको सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इमरजेंसी फंड की अभी कोई नीड नहीं है, जो बच्चे हैं तो वो अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जिनको भी नीड होगी उनको शेयर कीजिए, चैनल पे विजिट कीजिए, हर एक वीडियो है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चंस होगा बेझिझक मुझसे पूछिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।